the next question is चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सीधा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है बेटा। देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी जो स्फीयर्स हैं वो स्टार्टिंग के अंदर इन पे कोई चार्ज नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो एक दूसरे के टच किए हुए हैं और इनका साइज और मटेरियल सेम। अगर पॉजिटिवली चार्ज एक ग्लास रोड इनके पास में लेके आते हैं तो क्या फिनोमिना होगा, और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्होंने पूछा है कि इस पॉजिटिव चार्ज को, इस रोड को इसके पास में लेके आते हैं और फिर इस रोड को अगर वापस हटा लेते हैं तो ये ए और बी है, उन पे क्या इफेक्ट होगा, और यदि इस रोड को यहीं पे पड़ी रहने दें और फिर इनको अलग अलग कर लें तो इन पे क्या इफेक्ट होगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। और इसमें थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या ए पे और बी पे दोनों पे सेम चार्ज आएगा क्या, यदि इनका साइज और मटेरियल भी अलग अलग हो तो भी ए पे और बी पे सेम चार्ज आएगा क्या। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं। देखिए, ये रोड है ग्लास की। इस ग्लास रोड को जो इस ए और बी के जो कि आपस में एक दूसरे के फिजिकल टच में इनके पास में लेके आते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए और बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इसकी अट्रैक्शन की वजह से इधर इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि ये जो स्फीयर है इसका ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस गोले का पॉजिटिव चार्ज और इस गोले के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को और इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इस जो रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अगर हम हटा दें, अगर इन स्फीयर्स को इसी कंडीशन में रखते हैं, यानी कि इन स्फीयर्स को आपस में टच किए हुए ही इसको अगर हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं तो क्या होगा। इसको हटा देता हूं तो देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज इम्बैलेंस, नेगेटिव चार्ज इज इम्बैलेंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, जिससे कि ये ए स्फीयर है ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये बी स्फीयर है ये भी एक पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्फीयर्स है ये अनचार्ज रहेंगे, यानी कि इन पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि बी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ए की तरफ आ गया और ए का जो नेगेटिव चार्ज था बी की तरफ आया। दोनों चार्जों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरीके से ए और बी अनचार्ज रह जाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि इस रोड को यहीं पे रखते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज जो रोड है इसको यहीं पे रखते हुए इन दोनों स्फीयर्स को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये आपका इधर आ गया था, पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जैसा किया था, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इधर रह गया था। अब इन दोनों स्फीयर्स को जब अलग अलग करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको इस पॉजिटिव चार्ज में पकड़ के रखा हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम इस स्फीयर को अलग अलग करेंगे तो ये दोनों स्फीयर्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है ये पूरा का पूरा इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है वो बी स्फीयर पे पूरा का पूरा स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरीके से ये स्फीयर ए और बी चार्ज हो जाएंगे। स्फीयर ए और बी दोनों हैं ये चार्ज हो जाएंगे। अब थर्ड इसमें ये पूछा गया है, यदि इस स्फीयर ए का और बी का अगर साइज अगर बड़ा और छोटा भी है, मान लो इस ए का साइज बड़ा है और इस बी का साइज अगर छोटा है, तो भी चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, जो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था
कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर क्या था, कुछ भी चार्ज नहीं था। ए और बी दोनों स्फीयर क्या थे, बिल्कुल न्यूट्रलाइज थे, जिन पे कोई चार्ज नहीं था। और अभी भी जब देखेंगे कि ए स्फीयर है उस पे जो चार्ज है और बी पे जो चार्ज है, इन दोनों का नेट जो एडिशन करने के बाद में टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। और 0 जब भी पॉसिबल है जब ए पे जो नेगेटिव चार्ज है वो और बी पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल होंगे। बी का चार्ज है वो पॉजिटिवली होगा और ए का चार्ज होगा क्या होगा, नेगेटिवली होगा। दोनों का जब एडिशन करेंगे तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। और 0 जब भी हो सकता है जब बी का और ए का जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। इसलिए इसका आंसर ये होगा, चाहे साइज छोटा हो चाहे मटेरियल डिफरेंट हो, लेकिन जो चार्ज ए पे और बी पे होगा वो इक्वल होगा। ओके, थैंक यू।